वैसे तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने रक्तदान इत्यादि किया होगा। रक्तदान करने से क्या फ़ायदे होते हैं? क्यों हमें रक्तदान करना चाहिए? मैं बार-बार कहता हूँ कि रक्तदान करो या आपने सुना भी होगा कि रक्तदान हमें करना चाहिए। तो ऐसा क्या लाभ है जिस लाभ की पूर्ति के लिए हम इस रक्तदान को करें? तो आइए आज मैं आपको बताऊँगा कि ये रक्तदान क्यों किया जाता है। साधारणतः तो मनुष्य यही सोचता है मैंने रक्तदान कर दिया, मैं किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को बचा रहा हूँ या मेरे रक्तदान करने से किसी व्यक्ति का भला हो जाए। लेकिन इस रक्तदान का एक और पहलू भी है। वह क्या है कि रक्तदान से केवल मात्र किसी दूसरे को ही लाभ नहीं पहुंचता, इसके विपरीत हमें भी हमारे इस शरीर को, भौतिक शरीर को भी अनेक प्रकार से लाभ पहुंचते हैं। उसी विषय को आगे रखते हुए अब मैं आपको बताऊंगा कि रक्तदान करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है मोटापे से बचाव। कैसे? जो व्यक्ति नियमित रूप से रक्तदान करता रहता है, ऐसे व्यक्तियों का नियमित रक्तदान करने से उनके शरीर की कैलोरी और फैट इत्यादि शीघ्र ही नष्ट होने लगती है। जिससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर की चर्बी भी घटने लगती है और शरीर जो यह हमारा है अनेक प्रकार की बीमारियों से बच जाता है। इसलिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। तो पहला बेनिफिट आपको बता दिया कि इससे मोटापे इत्यादि से बचा जा सकता है। तो अपने फायदे के लिए भी किसी दूसरे को लाभ आप पहुंचा सकते हैं, तो रक्तदान जरूर कीजिए। दूसरे नंबर पे जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो शरीर में आयरन की मात्रा जिसकी बढ़ी हुई हो, तो आयरन का स्तर अपने आप बराबर हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर जो दूषित तत्व होते हैं वह भी नष्ट होने लगते हैं। और जब शरीर से दूषित तत्व नष्ट हो जाते हैं तो बीमारियों से तो छुटकारा मिलेगा ही, तो रक्तदान करने से आयरन का स्तर भी नियंत्रित होता है, जिससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट और बलवान होता है। तो रक्तदान आपको करना ही चाहिए। अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना है तो रक्तदान कीजिए, जिससे दूसरे का भी भला होगा, आपका भी भला हो जाएगा। मेरे ऐसा बोलने से आपको रक्तदान नहीं करना है, बल्कि खुद इस बात को समझिए कि हमारे शरीर में ऐसा क्या परिवर्तन होगा जो कि किसी दूसरे को रक्तदान करने से हमारे शरीर में भी लाभ पहुंचेगा। तो दूसरा नंबर आपको बता दिया। अब तीसरा नंबर, कैंसर से बचाव। कैसे? जब कोई व्यक्ति रक्त का दान करता है तो शरीर में जो रक्त है उसका संतुलन बना रहता है। जब रक्त का संतुलन बना रहेगा तो क्या होगा, जो नया रक्त हमारे शरीर के अंदर बनेगा उसमें पोषक तत्व अत्यधिक होंगे, और पोषक तत्व अत्यधिक होने के कारण उस नए रक्त से आपके शरीर को सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की ताकत दुगनी चौगनी हो जाती है। ऐसे उस व्यक्ति के शरीर में कैंसर इत्यादि की बीमारियां या अन्य कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी, रोग इत्यादि लगने से वह मनुष्य बच जाता है। क्योंकि खून जब बिल्कुल साफ शुद्ध पोषक तत्वों वाला नया खून शरीर में बनता रहेगा तो उससे खून साफ हो जाएगा और उस व्यक्ति को लाभ भी पहुंचेगा। तो तीसरा फायदा आपके लिए यह था। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। आपका हार्ट और आपका लीवर। हमारे शरीर के अंदर जब कोई व्यक्ति रक्तदान नहीं करता, धीरे धीरे समय व्यतीत होते हुए उसके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जब आयरन में बढ़ोतरी होती है तब क्या होता है, उसके हृदय के ऊपर और उसके लीवर के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे उस व्यक्ति को हार्ट अटैक या लीवर का फेल हो जाना इत्यादि कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियमित रक्तदान करता रहता है तो उसके शरीर में ये बीमारियां कभी नहीं आती। तो इससे आपको बचना है तो केवल मात्र क्या करना, रक्तदान करना है। मैं केवल आपके भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि रक्तदान करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। अब आगे वाला फायदा आपको बताता हूँ। अब नंबर 5, शरीर में बेहतर रक्त बहाव। जो व्यक्ति रक्तदान करता है उसके पश्चात क्या होता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन का संचार अच्छे ढंग से होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर के हर अंग तक बड़े आसानी से पहुंचती है। और यदि उस व्यक्ति के शरीर में दर्दें होती हो तो रक्तदान करने से वो शरीर की दर्दें नष्ट हो जाती है और इससे रक्त का जो बहाव होता है वह भी अच्छा हो जाता है, जिससे शरीर में हर प्रकार की दर्दें, रोग इत्यादि दूर होने लगते हैं। अब छठे नंबर में आता है कि हार्ट अटैक से बचाव। इसके शरीर में खून गाढ़ा रहता है। ऐसे व्यक्तियों के रक्तदान करने से क्या होता है कि उनका रक्त धीरे धीरे
पतला हो जाता है। जैसे कई दोस्तों के क्या होता है, शरीर में खून जो है बहुत गाढ़ा होता है, ऐसे व्यक्तियों के हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, यदि वह व्यक्ति रक्तदान करता है तो रक्तदान करने से उसका खून दूषित इत्यादि होने के बजाय साफ होने लगता है और गाढ़े की जगह पतला होने लगता है। जब खून पतला होता है तो शरीर में किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेज इत्यादि भी हो तो रक्त संचार में यदि कोई ब्लॉकेज हो तो वह भी खुल जाती है, जिसके कारण से उस व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या नहीं आती है और सांस की भी कोई तकलीफ हो वह भी दूर हो जाती है। नंबर 7, नए ब्लड सेल्स। बहुत से मित्र ऐसा सोचते हैं कि हमने किसी को रक्तदान कर दिया तब हमारे शरीर में जो रक्त चला गया उसकी कमी अब पूरी कैसे होगी, कहाँ से वो रक्त आएगा। तो जो भी व्यक्ति जब रक्तदान उसने कर दिया उसी समय उसी घड़ी से उसका शरीर जितना खून इत्यादि उसने दिया उसका शरीर नया रक्त बनाने के लिए, नए सेल बनाने के लिए कार्य शुरू कर देता है, जिससे पुराने रक्त की जगह नया रक्त अपना स्थान ले लेता है, नए सेल उसमें बन जाते हैं और जो नया रक्त होता है उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत दुगनी चौगनी होती है। इसलिए रक्तदान करना ही चाहिए ताकि हमारा शरीर अंदर से भी मजबूत हो। अब 8वां नंबर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी। यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो ऐसे उन व्यक्तियों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नियंत्रित हो जाता है और बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत बनी रहती है। अब 9वें नंबर का जो फायदा है वो है हेल्थ चेकअप। कैसा? शायद बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि जब भी कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसके द्वारा किए हुए रक्त की जांच की जाती है कि उस जांच से पता लगता है कि इस व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की गंभीर बीमारी तो नहीं है। जब उस रक्त से यह पता लग जाए कि इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, जाकर उस रक्त को किसी दूसरे को दिया जाता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के खून में कोई गंभीर बीमारी इत्यादि का डॉक्टरों को पता लग जाता है, तब तुरंत ही उस ब्लड डोनर को यह अवगत कराया जाता है कि आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी होने वाली है, हो रही है, तो आप इसका ध्यान दीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपके शरीर का हेल्थ चेकअप हो गया। आपके शरीर जब जब रक्तदान करेंगे तो आपको यह पता लगता रहेगा कि आपके शरीर में कोई नई बीमारी बनी तो नहीं या आपका शरीर स्वस्थ है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? केवल मात्र रक्तदान करने से। अब 10वां नंबर, हेल्दी ब्रेन। कैसे? जब भी कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो एक रिसर्च के अनुसार उन व्यक्तियों को आंतरिक खुशी महसूस होती है, क्योंकि बाहर से मनुष्य हंसमुख है, हंस रहा है, रो रहा है, सब कुछ दिख जाता है, लेकिन अंदर से मनुष्य कैसा है यह तब पता लगता है जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है। रक्तदान करने के पश्चात जब वह वापस लौटता है तो आंतरिक खुशी उसे महसूस होती है। जब ऑक्सीजन का संचार, रक्त का संचार शरीर में अच्छे ढंग से चलने लगता है तो रक्त और ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा ब्रेन की ओर प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा हमारा ब्रेन भी हेल्दी हो जाता है। तो अपने इस ब्रेन को हेल्दी बनाना है तभी रक्तदान करना परम आवश्यक हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे बोलने से उठो, चलो रक्तदान के लिए चल पड़ो, बल्कि इस बात को खुद समझो कि यदि हमने रक्तदान कर दिया तो किसी के जीवन की रक्षा हो गई, किसी का हमने जीवन बचा लिया। दूसरी ओर अपने जीवन की भी हमने रक्षा कर ली। जब हमारे शरीर से रक्त जाएगा, नया खून हमारे शरीर के अंदर बनेगा, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यदि दूसरे की सहायता कर दें तो अच्छी बात है, यदि अपनी सहायता भी करना चाहते हैं तब भी रक्तदान कीजिए। हमारे जीवन में एक परम लक्ष्य बनाइए। कोई भी व्यक्ति जो रक्तदान करने वाला है, रक्तदान करना चाहता है, हर तीसरे महीने में रक्तदान कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने रक्तदान किया है, तो रक्तदान करने के पश्चात मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। तो मैंने विचार किया कि अपने मित्रों के साथ इस बात को शेयर करूं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। अपने मित्रों को रक्तदान के विषय में जागरूक कीजिए कि रक्तदान करने से कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि हमें, हमारे शरीर को और किसी दूसरे व्यक्ति को, सबको इससे लाभ ही प्राप्त होता है। तो ज़रूर 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 रक्तदान कीजिए ही। जय हिंद, जय भारत।